आज हम जूटोपिया मूवी का पूरा रिकैप देखने वाले हैं, जहां हर जानवर इंसानों की तरह चलता है, बात करता है और अपने ही तरह की एक बड़ी दुनिया में रहता है। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे की खरगोश लड़की जूडी हॉप्स बहुत बड़े सपने लेकर बड़ी होती है। वो जूटोपिया जैसे बड़े शहर में पहली खरगोश पुलिस अफसर बनना चाहती है। सभी मुश्किलों के बावजूद वो एक कर दिखाती है, लेकिन जीपीडी में उसके पहले ही दिन चीफ बोगो उसे सबसे बोरिंग काम दे देता है, पार्किंग ड्यूटी। अपनी शिफ्ट के दौरान उसे एक चालाक और बातें बनाने वाला फॉक्सकॉन आर्टिस्ट निक वाइल्ड और उसके छोटे पार्टनर फिनिक द्वारा बेवकूफ बनाया जाता है। अगले दिन जूडी अपनी पार्किंग जॉब को नजरअंदाज कर एक छोटे अपराधी ड्यूक वीजल्टन का पीछा करती है, जिसने क्रोकस बल्ब्स का बैग चुरा लिया था। जब बोगो उसे डांट रहा होता है कि उसने असाइनमेंट क्यों छोड़ा, तभी मिसेस ऑटेटन उसके ऑफिस में घुसकर अपने गायब पति एमेट को ढूंढने की मदद की भीख मांगती है। वो हाल ही में गायब हुए कई प्रेडेटर्स में से एक हैं। किसी के रोकने से पहले ही जूडी खुद को इस केस के लिए वॉलंटियर कर देती है। बोगो से आदेश न मानने पर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट मेयर डॉन बेलवेदर सबके सामने उसकी तारीफ कर देती है। बोगो मजबूर होकर मान जाता है, लेकिन जूडी से कहता है कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, वरना उसकी नौकरी खत्म। जूडी को पता चलता है कि एमेट को आखिरी बार निक ने देखा था, तो वो चुपके से निक की टैक्स चोरी वाली कबूलियत रिकॉर्ड करके उसे केस में मदद करने को मजबूर करती है। उनके तलाश उन्हें मिस्टर बिग की लिमोजिन तक ले जाती है, जो एक छोटा लेकिन खतरनाक श्रू क्राइम बॉस है और निक के साथ पुरानी मुलाकात को नहीं भूला है। मिस्टर बिग उन्हें बताता है कि अचानक एमेट पागल जैसा हो गया था और उसने ड्राइवर, एक ब्लैक जैगवार जिसका नाम मॉन्चेज है, पर हमला कर दिया। जूडी और निक मॉन्चेज को ढूंढ लेते हैं, जो बताते हैं कि एमेट हमला करने से पहले नाइट हाउलर्स नाम की किसी चीज के बारे में चिल्ला रहे थे। फिर मॉन्चेज खुद ही पागल हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। जूडी किसी तरह उसे काबू में कर लेती है और बैकअप बुलाती है, लेकिन जीपीडी के पहुंचते पहुंचते मॉन्चेज रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका होता है। बोगो फिर से जूडी से इस्तीफा देने को कहता है, लेकिन निक आगे बढ़कर उसे याद दिलाता है कि उसके पास अभी 10 घंटे बाकी हैं। केस पर आगे बढ़ते हुए निक जूडी को बताता है कि बचपन में उसे फॉक्स होने की वजह से कैसे तंग किया जाता था। सिटी हॉल में बेलवेदर उन्हें शहर के ट्रैफिक कैमरा फुटेज तक पहुंचने में मदद करती है। फुटेज में दिखता है कि टिम्बरवुल्व्स का एक ग्रुप मॉन्चेज को उठा ले गया था। जूडी मान लेती है कि यही भेड़िए नाइट हाउलर्स हैं। वो भेड़ियों का पीछा करते हुए एक सीक्रेट फैसिलिटी पहुंचते हैं और वहां एमेट और बाकी गायब प्रेडेटर्स को ढूंढ निकालते हैं। सभी पागल हालत में हैं और बंद करके रखे गए हैं। मेयर लायनहार्ट इस पूरे मामले को छुपाए हुए था, जबकि वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच सामने आने पर लायनहार्ट गिरफ्तार हो जाता है और बेलवेदर नई मेयर बन जाती है। जूडी की खूब तारीफ होती है। वो निक को पुलिस फोर्स में शामिल होने को कहती है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो गलती से कह देती है कि प्रीडेटर्स शायद जैविक रूप से खतरनाक हो सकते हैं। निक उनकी बातों से आहत हो जाता है और वहां से चल देता है। उसकी बातें पूरे जूटोपिया में डर फैलाती हैं और जूडी गिल्ट से टूट जाती है। वो फोर्स छोड़कर अपने घर बनी बरो वापस चली जाती है। अपने माता पिता की सब्जी की दुकान पर काम करते हुए जूडी को पता चलता है कि नाइट हाउलर्स भेड़िए नहीं है, वे असल में क्रोकस फ्लावर्स हैं, जिन्हें खाने पर बहुत तेज मानसिक असर होता है। ये समझते हैं कि कोई इन फ्लावर्स का इस्तेमाल प्रीडेटर्स को पागल बनाने के लिए कर रहा है। जूडी तुरंत वापस जूटोपिया भागती है और निक से सुलह कर लेती है। उन्हें मिस्टर बिग से मदद मिलती है और वे वीजल्टन को ढूंढ निकालते हैं, जो मान लेता है कि उसे डग नाम के एक रैम ने नाइट हाउलर बल्ब्स चुराने के लिए रखा था। जूडी और निक डग की छुपी हुई लैब एक छोड़े गए सबवे कार में ढूंढ लेते हैं। डग उन फ्लावर्स से एक सीरम बना रहा था और उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स में भर रहा था ताकि वो प्रीडेटर्स को टारगेट कर सके। टनल्स में एक जबरदस्त पीछा होता है और जूडी और निक सबूत के तौर पर एक डार्ट गन लेकर भाग निकलते हैं, लेकिन जीपीडी पहुंचने से पहले ही बेलवेदर उन्हें नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने फंसा लेती है और बताती है कि सबके पीछे वही है। वो निक को डार्ट गन से शूट करती है और उसे दिखाकर जूडी पर हमला करने का झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करती है। जूडी और निक बताते हैं कि उन्होंने असली डार्ट्स की जगह ब्लूबेरीज रख दी थीं और उन्होंने बेलवेदर का पूरा कबूलियत रिकॉर्ड कर लिया। बेलवेदर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लायनहार्ट, जो अभी भी जेल में है, कहता है कि उसने संक्रमित प्रीडेटर्स को सिर्फ इसलिए बंद किया था क्योंकि उसे लगा कि ये शहर के लिए सही था। आखिरकार प्रीडेटर्स ठीक हो जाते हैं और पहले जैसे हो जाते हैं। जूडी को वापस उसका बैज मिलता है और 9 महीने बाद निक अकेडमी से ग्रेजुएट होकर जूटोपिया का पहला फॉक्स पुलिस ऑफिसर बनकर उसका पार्टनर बन जाता है।